हेलो दोस्तों, फ्यूचर आईएएस पीसीएस ऑफिसर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूपीएससी सिलेबस के बारे में बात करेंगे। प्रीलिम्स का सिलेबस आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। जो प्रीलिम्स का सिलेबस है उसको सबसे पहले तो आपको अपने पास हमेशा अपनी टेबल पर रखना है और उसको डेली उसकी एक बार तो चाहे आप उसको लर्न कर लीजिए, लेकिन आपकी टेबल पर वो होना ज़रूर चाहिए। अगर आप यूपीएससी की पीसीएस की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका जो सिलेबस है वो आपका होना ही चाहिए। सबसे पहले आप रखो पीटी में जो यूपीएससी ने सिर्फ इतना मेंशन किया है। अब आप देखिए क्या मेंशन किया है। भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, सामान्य अध्ययन प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम, ठीक है, इसके नाम से है। ठीक है, अब आप इसमें देखेंगे क्या है कि भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसके बारे में बात की गई है। और अब आप देखेंगे उसमें क्या आएगा। जो भारत का इतिहास है ना, ये सारा का सारा जो इतिहास है ये आएगा हमारा प्राचीन भारत से लगा करके और आधुनिक भारत तक, ठीक है, ये पीटी में आएगा। और आर्ट एंड कल्चर, जो कला एवं संस्कृति है, जो प्राचीन भारत से लगा करके आधुनिक भारत तक की जो भी है वो सारी की सारी सिलेबस इसमें आता है। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ मोटा मोटा सिलेबस ही बता रही हूँ और डिटेल में सिलेबस भी हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें देखना होता है इसका सिलेबस। तो हमने देखा कि भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और जो मेंस का सिलेबस में विश्व इतिहास भी आएगा, जो आधुनिक विश्व इतिहास है वो वाली उसमें आता है। ठीक है, अब ये तो हुआ हमारा इतिहास का सिलेबस। अब हम देखते हैं सेकंड में। अब आप देखिए भारतीय राज्यतंत्र और शासन व्यवस्था, शासन संविधान, राजनीतिक प्रणाली, ठीक है, ये वाला आपने देखा। फिर पंचायती राज, लोकगीत, अधिकारों संबंधी मुद्दे इत्यादि। तो इसमें जो भारतीय राजतंत्र है, हम भारत के राजतंत्र को पढ़ते हैं, हम भारत में राजनीति नहीं पढ़ते, हम राजनीति में और राजतंत्र में बहुत फर्क है। ठीक है, तो ये वाली जो है ये आपका जो एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है, और सबसे पहले तो एनसीईआरटी 6 से लगा करके 12 तक की जो एनसीईआरटी है इसमें सब कुछ दिया हुआ है। जो देखो जो सिलेबस है वो जो है हमारा, सबसे पहले हमें एनसीईआरटी को उसकी जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से देखने चाहिए। ठीक है, तो एम लक्ष्मीकांत की बुक जो है सारी की सारी चीज़ें वो लिखी इस पर्पज से गई है कि सारी की सारी जो चीज़ें हैं उसमें हमारे सिलेबस के अनुसार सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, अब आप उसको देखेंगे। ठीक है, ये वाला तो हुआ मतलब टॉपिक 2। इसमें यूपीएससी ने डिटेल में सिलेबस नहीं दिया है, उसने मुख्य परीक्षा में का जो है उसमें डिटेल में सिलेबस दिया है। ठीक है, तो हम उसके हिसाब से भी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला हमने भारत का इतिहास देखा। भारत के इतिहास के बारे में मैं एकदम विस्तार से आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जो मतलब पीटी और मेंस और ऑप्शनल सब्जेक्ट उसको कैसे तैयार करना है इतिहास का, जो इसके बेस्ड होगी। तो आज की जो है सिर्फ हम पीटी के बारे में देख रहे हैं, और पीटी के बारे में यानी कि प्रीलिम्स परीक्षा के बारे में जो यूपीएससी ने इतना ही सिलेबस इसमें मेंशन किया है जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, आपको पता है, मुझे पता है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपको पता सब कुछ है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आपकी टेबल पर ये होना चाहिए और आपको ये लर्न होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको सिलेबस याद है तो जो आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे डेली के डेली तो आपको पता होगा ये पेपर 1 में मेरे जाएगा और ये मेरा पेपर मतलब ये मुख्य परीक्षा के पेपर 1, 2, 3, 4 उसमें आएगा। तो कौन सा टॉपिक मेरा कहाँ पर आएगा, कहाँ पर जाएगा, तो इस तरीके से हमारे जो सिलेबस में हम जो नोट्स बनाएंगे तो उसमें उसी तरीके से मेंशन कर जाएंगे। अब बात करते हैं तीसरा टॉपिक जो क्या है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं। ठीक है, घटनाएं इसमें दिया हुआ है, तो इसका मतलब है ये इसको कहते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें सारा कुछ आ जाएगा, जो कि जैसे कि अब मई 2025 में 25 मई को एग्ज़ाम है, तो हमें 1 या 1.5 साल के यानी कि जनवरी 2024 से लगा करके अप्रैल 2025 तक का, क्योंकि मई में एग्ज़ाम है तो
आपको क्या करना है, वहाँ तक का करंट अफेयर्स पढ़ना है। तो करंट अफेयर्स का अभी भी आप पढ़ रहे हैं यूपीपीसीएस के हिसाब से ही पढ़ रहे हैं, और अभी यूपीपीसीएस के एग्जाम के बाद बिल्कुल ओरिएंटेड हो जाइएगा यूपीएससी के बारे में, अगर आपको उसमें सिलेक्शन लेना है तो उसके हिसाब से पढ़ा है। क्योंकि यूपीपीसीएस में जो क्वेश्चन कंसेप्ट और ऑब्जेक्टिव उस हिसाब से दोनों फैक्चुअल दोनों आते हैं, ऑब्जेक्टिव तो दोनों ही हैं लेकिन फैक्चुअल भी बेस्ड होता है, लेकिन यूपीएससी में दोनों चाहिए और इसमें भी। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन का जो थोड़ा सा पैटर्न अलग है, बल्कि हर चीज़ एकदम सही है। ठीक है, अब 3 हमने टॉपिक देखे। अब हम बात कर रहे हैं हम 4th टॉपिक के बारे में, आर्थिक एवं सामाजिक विकास। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, गरीबी समावेशन। ठीक है, गरीबी समावेशन, गरीबी समावेशन जनसांख्यिकी सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल, यानी कि इस वाले में हमारा इकोनॉमिक्स आएगा, इकोनॉमिक्स का। ठीक है, ये आएगा। अब इसमें भी देखना है हमें कि क्या करना है कि सारे की जो एनसीईआरटी जो है इकोनॉमिक्स की वो 9th से स्टार्ट होती है, और फिर 9th की एनसीईआरटी में फिर 11th क्लास की एनसीईआरटी भी, 12th क्लास की वो भी देखनी है। तो शुरुआत हमें एनसीईआरटी से करें, डेली न्यूज़पेपर, ये सब चीज़ें आपको साथ साथ इस वाले सिलेबस को मेरे आज कराने का मतलब यही है कि इस तरीके से अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएंगी चीज़ें। ठीक है, अब 5वां टॉपिक हम देखते हैं, भारत एवं विश्व का भूगोल, जिसमें भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, इसमें ये बारे में बताया गया है। ठीक है, और 6ठा हमारा पर्यावरण, पारिस्थितिक, जैव विविधता और जलवायु। ठीक है, और अब बात करें, लेकिन इसमें साइंस टैग भी है। जो साइंस के क्वेश्चन जो होते हैं वो वाले करंट अफेयर्स बेस्ड होता है, लेकिन फिर भी साइंस टैग के लिए हमें 6th लगा करके 10th क्लास तक की एनसीईआरटी के जो मेन टॉपिक है, जो कंसेप्ट है, वो हमें उसको लर्न करने हैं और उसको समझना है। यूपीएससी जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम समझने का है, वो एग्ज़ाम कोई रट्टाफिकेशन का नहीं है। जिसने यूपीएससी का क्वेश्चन को समझ लिया, क्वेश्चन समझ लिए, तो आपको वो इसको ट्रैक मतलब उसको क्रैक करना एकदम ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो रहा हमारा पेपर 1 का सिलेबस। अब पेपर 2 के बारे में बात करते हैं, जो कि संबंधित है, इसको हम कहते हैं सी सेट। हम इसको क्यों कहते हैं, इसको सी सेट कहते हैं, हम इसको सी सेट, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। इस टेस्ट के अंतर्गत कि 80 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 80 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन जो होगा 2.5 मार्क्स का होगा। इसमें क्या है कि 33% ही पास करना है, 33% मार्क्स पर पास हो जाएगा। अगर इसमें कोई पास होगा तभी पेपर 1 में आपका मतलब कॉपी चेक होगी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सिलेबस पर अब हम देखते हैं सिलेबस क्या क्या है। ठीक है, सिलेबस इसका देखते हैं। सबसे पहला जो सिलेबस है इसमें बात करती है बोधगम्यता। बोधगम्यता का मतलब होता है कॉम्प्रीहेंशन। इसमें हमने देखा बोधगम्यता देखा, इसमें देखा कि कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, इसका क्वेश्चन का मतलब होता है कॉम्प्रीहेंशन का मतलब है कि ये पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, लेकिन वो पैराग्राफ हम कैसे समझेंगे, अभी से उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है कि जो आपका जीएस पेपर है, ठीक है, जीएस के जितने भी सब्जेक्ट है वो आपको समझ में आना चाहिए, याद के साथ साथ समझ में आना ही चाहिए, पूरी उनकी समझ, और न्यूज़पेपर के जो संपादकीय है उनकी समझ, उसके बेस्ड पर ही वो आप उनको हल कर पाएंगे। उन वाले पैराग्राफ के क्वेश्चंस होते हैं, पैराग्राफ दिए होते हैं, तो उसमें से ही क्वेश्चंस आते हैं, उस तरीके से आपको देखना है। तो अपनी जो तैयारी है उसी हिसाब से आप कीजिए। ठीक है, बोधगम्यता ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, इसमें कोई भी, सबका दिमाग समझने की क्षमता एकदम अलग अलग है। अगर आप समझते हैं कि हमने एक पैराग्राफ पढ़ा, मैंने भी पढ़ा और आपने भी पढ़ा, तो उस बारे में क्या होगा, पैराग्राफ, अगर मैंने पैराग्राफ पढ़ने के बाद मैं आंसर लगा रही हूँ 2 पर, क्योंकि 2 है बी ऑप्शन में, तो आप कह रहे हैं ए पर, तो वो आपकी अपनी मानसिक समझदारी, जो आपने उस पैराग्राफ में समझा है आप उससे समझेंगे और मैं दूसरे हिसाब से। लेकिन ये हर एक इंसान का अपना अलग अलग होता है। लेकिन जब आपका पढ़ाई में वो इंटेलेक्चुअल लेवल, वो स्पिरिचुअल लेवल को भी आप उसमें डाल देंगे ना, और अपने उसको तथ्य को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, करेंगे, तो वो आपको के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ठीक है, अब ये बोधगम्यता। दूसरा जो टॉपिक है हमारा, दूसरा टॉपिक है हमारा
संचार कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, यानी कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये भी आपको समझना है। ठीक है, इस वाले टॉपिक को भी आपको समझना है। ठीक है, अब आप देखेंगे। ठीक है, ये वाली बात आपको समझ में आ गई। अब आप देखेंगे थर्ड टॉपिक। थर्ड टॉपिक में क्या है कि तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, ये लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी के बेस्ड पर ये क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये भी आपको प्रैक्टिस करना है। अभी से ही आपको क्या करना है, सी सेट की जो अब यूपी पीसीएस में भी सी सेट का पेपर है, उसमें भी मैथ, रीजनिंग है, कॉम्प्रिहेंशन है, इंग्लिश और हिंदी उस पेपर में अलग से आती है। इंटरपर्सनल स्किल उसका जो 15-20 क्वेश्चन होते हैं इनसे थोड़े अलग होते हैं। ठीक है, 3-4 सालों से यूपीएससी ने इस वाले टॉपिक पर क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि वो भविष्य में ना पूछे। यूपीएससी जरूर पूछ सकता है। तो हमें क्या काम करना है, जो भी उसने अपने पीटी के सिलेबस में जितने टॉपिक, जितने वर्ड, शब्द मेंशन किया ना, हमें एक एक पर पकड़ होकर के जानी चाहिए। ठीक है, मेरी ये सारी वीडियोस आपको आने वाले समय में इस चैनल पर आती रहेंगी और आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, अब आप देखते हैं फोर्थ पे। फोर्थ में हम देखते हैं टॉपिक। ठीक है, फोर्थ में है निर्णय लेना और समस्या समाधान करना। निर्णय लेना, जो भी एक स्थिति आपको दे दी जाएगी, ठीक है, वो क्वेश्चंस में ही होगा। ठीक है, अब आप उसको क्या देखना है, उसका समाधान अपना समझते हुए कि डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये आपको देखना है। और 5वां टॉपिक है इसमें सामान्य मानसिक योग्यता, जनरल मेंटल एबिलिटी। इसमें नॉर्मल रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जिसमें फार्मूला लगाया और आंसर हो गया। ठीक है, अब आप देखेंगे आधारभूत संख्यन। ठीक है, इसमें बात की गई है नंबर्स एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एक्स, यानी क्लास 10th की। देखो, इसमें बात तो करी जाती है कि लेवल जो है क्लास 10 तक का है। ठीक है, क्लास 10th का लेवल है, लेकिन आपने क्वेश्चंस का 2023 और 24 ये वाले मतलब अभी 2021 से लगा करके कोरोना के बाद से जो टाइम पीरियड रहा, तो क्वेश्चन देखिए सी सेट का पेपर आप उठा के देखिए, लेवल लिखा हुआ है 10th का, लेकिन 10th का लेवल वो होता नहीं है, वो लेवल। ठीक है, इसमें एकदम काम, एकदम शांत होकर के आप प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले फार्मूला, फिर उस हिसाब से प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखते जाएंगे। और अभी से जब आप यूपी पीसीएस के बारे से पढ़ेंगे तो आपके जो मैथ और रीजनिंग है वो भी इसमें होते चले जाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, आपने ये चीज़ देखी, इस तरीके से आपको करना है। अब आपने इसमें देखा था ना, तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, तर्क आधारित और अपने पॉजिटिव वे में आंसर करना है। जितनी सी सेट के पेपर में प्रैक्टिस की जाएगी उतना ही वो पेपर आएगा। उसे आप जीएस के पेपर की तरह नहीं ले सकते। अगर कोई ऐसे लेगा तो फिर आपको पता ही है कि चाहे जीएस में अब आपने एक मार्कशीट थी वो जो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी अभी 2023 में, 23-24 में, अभी की बात है, 141 23 का क्वेश्चन था, वो 23 का पेपर दिया था उस स्टूडेंट ने, हमें उसको बहुत ज़्यादा दुख हुआ, लेकिन क्या करें, तो 141 क्वेश्चन GS1 में लेकर आया और 64 समथिंग सी सेट के पेपर में, जो कि अब फेल हो गया उसमें। अब चाहे हम 200 में से 200 ले आए GS पेपर 1 में, लेकिन सी सेट में सेकेंड पेपर में अगर हम 66-68 क्वेश्चन नहीं लेकर आ रहे, 33% हम नहीं ला रहे, तो चाहे हम पूरे 200 में से उसका कोई वैल्यू कोई नहीं है। तो इसलिए आपको एक बैलेंस अप्रोच के साथ आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, आज मैंने ये सिलेबस जो कि यूपीएससी ने दिया हुआ है इस पर हमने आज डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस तरह और भी डिस्कस करते रहेंगे। और जो चैनल पर मेरी वीडियोस आ रही है आप उसको ज़रूर पढ़ें, ज़रूर सुनें। ठीक है, और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे, बेल आइकन को दबा करके रखेंगे, तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी और आपको पता चल जाएगा और फिर आप उसको देख पाएंगे और उससे फ़ायदा ले पाएंगे। ज़रूरी मेरे चैनल पर कोई भी कुछ भी ऐसी बात नहीं होगी जो पढ़ाई से संबंधित ना हो। बिल्कुल पढ़ाई से संबंधित, सिविल सर्विस से संबंधित बातें होंगी। ठीक है, और स्टडी रिलेटेड ही होगी, तो इसलिए आप इस बारे में ना सोचें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिएगा और खूब अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई कीजिए।